हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आए हैं आपके लिए कुछ नई विषय वस्तु लेकर। कल हमने स्वयंभू के बारे में पढ़ा था। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी हमने रचनाएं पढ़ी थी 3: पौमचर्यु, ऋत्विणेमिचर्यु, स्वयंभू, छंदस। और इसी प्रकार और कुछ पढ़ा था, जैसे प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि पढ़ा था कल हमने, किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि पढ़ा था हमने, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। ये सब बातें हमने कल की थी। आज हम जैन साहित्य पर बात करेंगे। जैन धार्मिक साहित्य अपभ्रंश से निकली हुई प्राचीन हिंदी में है। इस साहित्य का समय ईसा की 8वीं शताब्दी से माना जाता है। जैन ग्रंथों में सर्वप्रथम स्वयंभू 783 ईस्वी के लगभग थे। इन्होंने जो है पौमचर्यु लिखा, ये हमने अभी चर्चा की थी। ये जो पौमचर्यु है स्वयंभू का, ये जैन रामायण कहा जाता है इसको, ठीक है। और उसके बाद देवसेन का नाम आता है, जिन्होंने दर्शन सार और श्रावकाचार नामक रचनाओं का प्रणयन किया था। तो आपसे पूछा जाए कि दर्शन सार किसकी रचना है, श्रावकाचार किसकी रचना है, तो आप बता सकते हैं ये दोनों रचनाएं देवसेन की हैं। इसके अलावा इस धारा के कुछ अन्य रचनाकारों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इस धारा में पुष्पदंत का नाम आता है, धनपाल का नाम आता है, सारंगधर का नाम आता है, सोम प्रभु सूरी का नाम आता है, सालभद्र सूरी का नाम आता है, आसव का नाम आता है, योगचंद्र, हेमचंद्र, मेरुतुंग आदि विद्वानों के नाम आते हैं। कल हमने कुछ रचनाएं पढ़ी थी, जैसे एक रचना थी भविष्यत कहा। तो ये भविष्यत कहा किसकी रचना है? ये भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, जो कि एक जैनाचार्य हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कल पंच पांडव चरित्रास, ये किसकी रचना है? ये सालभद्र सूरी की है। इसके अलावा हमने हेमचंद्र की एक रचना पढ़ी थी, जिसका नाम कुमारपाल चरित है। तो हेमचंद की कौन सी रचना है? कुमारपाल चरित। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जैन धर्म की कितनी शाखाएं होती हैं। तो जैन धर्म की 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है दिगंबर और दूसरी होती है श्वेतांबर। तो पुरानी हिंदी में केवल दिगंबर संप्रदाय से संबंधित रचनाएं हैं। श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित रचनाएं गुजराती में हैं। ये जो है श्वेतांबर वाली गुजराती में है और दिगंबर वाली रचनाएं जो है ये पुरानी हिंदी में मिलती हैं। जैन साहित्य मुख्यतः काव्य और व्याकरण से संबद्ध है। तो हमने भिन्न भिन्न विद्वानों के बारे में बात कर ली जो जैन साहित्य से संबंधित हैं, और हमने देख लिया कि पुरानी हिंदी में केवल दिगंबर संप्रदाय से संबंधित रचनाएं पाई जाती हैं। अब हम कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, जैसे चंदन बाला रास, ये 12वीं ईस्वी की रचना है। तो ये चंदन बाला रास किसकी रचना है? चंदन बाला रास आसगु की रचना है। एक है भरतेश्वर बाहुबली रास, तो ये सालभद्र सूरी की रचना है। एक संदेश रासक है रचना, ये अब्दुल रहमान की है। और फिर आती है प्राण संकली, ये प्राण संकली गोरखनाथ की रचना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो ये सालभद्र सूरी की है। संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की है। प्राण संकली किसकी रचना है? तो ये गोरखनाथ की रचना है। ये चंदन बाला रास पूछा जा चुका है, ये किसकी रचना है? ये आसग की रचना है। इसी प्रकार अब हम आगे सिद्ध साहित्य पर चर्चा कर लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। तो राहुल सांकृत्यायन ने कितने सिद्धों का उल्लेख किया है? राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा। तो इनमें से जो सिद्ध आते हैं, जैसे सरहपा हैं, सबरपा हैं, लुइपा, डोम्बिपा, बिरपा, तिलोपा, कामलिपा इत्यादि रचनाकार, ये सब सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है। आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, सरहपा, स्वयंभू, सबरपा, डोम्बिपा। तो इसमें से आप चुन सकते हैं कि
सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन रचनाकार नहीं है? तो स्वयंभू नहीं है, स्वयंभू जैन साहित्य से संबंधित है। अब हम आगे देख लेते हैं कि सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की हैं। तो सिद्धों ने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। कबीर आदि निर्गुण संतों की सी भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है। तो ये संध्या भाषा कैसी है? ये अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसे याद रख लेना आप लोग। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से है। प्रथम सिद्ध सरहपा सहजयान जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि सहजयान का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सहजयान का प्रवर्तक सरहपा को माना जाता है। अगला प्रश्न आ सकता है कि सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो आप लोग बता सकते हैं सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से है। और सिद्धों की भाषा कौन सी है? तो सिद्धों की भाषा शैली संध्या है, जिसमें इन्होंने रचनाएं की हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। यदि आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए इसी तरीके का कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब हम आगे को थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं शब्दानुशासन। ये शब्दानुशासन रचना किसकी है? ये शब्दानुशासन रचना हेमचंद्र की। हमने कल पढ़ा था कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। ये आप लोग याद कर लेना। प्राकृत पैंगलम आदिकालीन हिंदी साहित्य का ऐसा संग्रह ग्रंथ है जिसमें प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं छंदों के उदाहरण के रूप में संग्रहित हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग, यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासों में मिलता है। तो हिंदी में जो 12 मासा वर्णन की परंपरा है ये किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो ये बीसलदेव रासों से प्रारंभ मानी जाती है। और इसी प्रकार आगे देखते हैं कि हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश जय मयंक जस चंद्रिका ये उपलब्ध नहीं है। हमीर विषय के एक पद्य प्राकृत पैंगलम में अवश्य मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम लोग देख रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक 13वीं शती है। इसके रचनाकार अद्दहमाण या अब्दुल रहमान है। यह 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। तो यहाँ पर अद्दहमाण या अब्दुल रहमान मिलता है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक है। इसके रचनाकार अब्दुल रहमान या अद्दहमाण है। यह 223 छंदों का संदेश काव्य है। अब आपसे पूछा जाए तो खुमान रासो किसकी रचना है? तो ये खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास की है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि खुमान रासो किसकी रचना है तो दलपत विजय की है। और ये कब की है? तो ये 17वीं शताब्दी के आसपास की प्रतीत होती है। हमने पढ़ा था कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान 12 ग्रंथों के आधार पर की थी। इसी के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। ये 12 रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक है विजयपाल रासो, दूसरी है हमीर रासो, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी है पदावली। ये 3 रचनाएं विद्यापति की है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं में शामिल किया। और खुमान रासो है, बीसलदेव रासो है, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, जय चंद्र प्रकाश है,
ये जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट की रचना है। और जय मयंक जस चंद्रिका है, ये मधुकर भट्ट की रचना है। परमार रासो है, परमार रासो को आल्हा खंड कहा जाता है, ये जगनिक की रचना है। खुसरो की पहेलियाँ। तो आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। अब आगे कल बात की जाएगी, उस पर चर्चा होगी। और आप लोगों ने यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। नमस्कार।